इरम की तरफ एक सवाल थ्रो करूंगी। इरम, अभी तक हमें आज का 1% भी एक तो हमारा रह गया है, दूसरा ये कि जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे थे, हमें बड़ी पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, हम दूसरे को तारीफ करने की बात कर रहे थे, क्या चीज़ हमें दूसरे को अप्रिशिएट करने से रोक देती है और फिर 1% भी? माया, हमारा जो खौफ है ना कि हम हार ना जाए, ये चीज़ हमें दूसरे को अप्रिशिएट करने से रोकती है। हालांकि आई ऑलवेज बिलीव कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है, वो तुमसे कोई छीन भी नहीं सकता। मेरे अब्बा बड़ी अच्छी बात हमेशा कहते थे कि बेटे किसी से ना जिद नहीं लगाते, किसी से कभी जलन नहीं करते, दूसरे के लिए खुश होते, क्योंकि तुम उसका नसीब नहीं छीन सकते और कोई तुम्हारा नसीब नहीं छीन सकता। मौला का कौल है कि किसी से जलने का मतलब है कि आप अल्लाह की तकसीम पे एतराज कर रहे हैं। तो हम आजकल ये एतराज बहुत ज्यादा करने लगे हैं कि हम दूसरे की तारीफ नहीं करते, और करते भी हैं तो झूठी माजरत के साथ। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की है। उस जगह तारीफ करते हैं जहां वो शख्स अगर अच्छा नहीं लग रहा या उसने काम ज्यादा अच्छा नहीं किया तो हम कहेंगे भाई सुभान अल्लाह, बेहतरीन। लेकिन जहां उसने अच्छा किया वहां छोटी मुस्कुराहट के साथ बस खामोश होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारा इतना ज़र्फ ही नहीं होगा कि हम उसे कहें कि भाई जबरदस्त, कीप इट अप, इसको लेके चलना। और आज का 1% माया में पूरे पाकिस्तान के लिए है। प्लीज बिस्मिल्लाह। मैं इस्लामी उम्मा को तो नहीं ये कह रही, लेकिन मैं चाहती हूँ पूरा पाकिस्तान हिजरत कर ले। आए तो मेरे लिए आज का 1% ये है, और मैं दरख्वास्त करूँगी अहले पाकिस्तान से कि आज हज़रत इमाम हसन की पैदाइश का दिन है। सरकार अलैहिस्सलाम को जितनी ज़्यादा खुशी हुई और जिस तरह आपने अपने सीने से लगाया उसका दिन है। तो जन्नत के शहजादे इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उसका दिन है। तो आज इस दिन के सदक़े में अहले पाकिस्तान हिजरत कर लें। हिजरत किस चीज़ से कर लें कि सरकार अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि अल्लाह की नज़र में पसंदीदा हिजरत क्या है? तो आपने फरमाया कि हर वो काम छोड़ दो जो अल्लाह को बुरा लगता है। बिल्कुल। तो आज इस बात का तहिया कर लें कि हमने हिजरत करनी है और अल्लाह की पसंदीदा तरीन हिजरत करनी है, और कोशिश ज़रूर करनी है कि वो काम छोड़ें जो हमारे रब को बुरा लगता है, जिसमें सबसे बढ़कर है किसी का दिल ना दुखाएं, कि शीशे से भी ज़्यादा नाजुक है। और अगर अंदाज़ा भी है कि कोई शख्स भूखा है तो उसे पेट भर के खाना जरूर खिलाएं। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह खैरम। बहुत प्यारा 1%, बहुत प्यारा 1%, बहुत ही ज़बरदस्त। आपकी तरफ चलेंगे जलाल भाई, बताइए। अच्छा, हम पहले पालक गोश्त बना रहे हैं, तो पालक गोश्त बनाने के लिए जहाँ ममता वहाँ डालडा। 80 सालों से माओ का भरोसा जीता आया है, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो यहाँ पर हमने डालडा कुकिंग ऑयल पैन में ऐड कर दिया, और उसके बाद चिकन को कुक करेंगे। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, यहाँ पर गार्लिक जो पालक के अंदर हम ऐड करें, जिंजर एंड गार्लिक चॉप। फिर उसके बाद मीट को कुक कर लेंगे और बॉयल। अच्छा, पालक जो इसमें यूजुअली ऐड होता है वो आप पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं, आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, और डायरेक्ट फ्रेशली भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्लांच कर लिया। अच्छा, पालक को ब्लांच करते वक्त मेक श्योर कि आप उसमें हल्का सा पानी में सोडा ऐड कर दें ताकि वो गर्म ना हो। ब्रांडिंग हो गई? हाँ, ब्रांडिंग हो गई। हाँ जी, ठीक है, मैं आ जाऊँ। मैंने कहा आप पहले जिम्मेदारियां निभा लेना, फिर मैं आ जाऊँ आपकी तरफ। आ जाऊँ, किचन में आने की इजाजत चाहती हूँ कबिला। यहाँ पर ये हमने इसको डन कर दिया, और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे थोड़ा सा कुक करके इसको, ताकि ये पक जाए। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, हमें तसल्ली होती है कि दानिश भाई ना सब अपने हाथ से साफ वगैरह करके हाँ, ये एक बहुत जबरदस्त, बड़ा शुक्र है। दानिश भाई की ये क्वालिटी बहुत अच्छी है कि हर चीज़ जो है ना वो बड़े प्यार से और दिल से जो है ना हमें करके देते हैं। मैं तो 2016 में दानिश भाई मेरे साथ होते थे किचन में ना, तो हमें जाहिर है, सॉरी मैं फ्रेम से निकल जाती हूँ, तो वो क्या हुआ कि किचन का जो सेगमेंट होता है वो हर रमज़ान में होता है, हर ट्रांसमिशन का हिस्सा होता है। तो वो मुझे कहा कि वो किचन में हमें शेफ़ चाहिए होगा, तो हमने कहा ठीक है, दानिश भाई आए। फिर मैं दानिश भाई के साथ किचन में लग गई, मैं बनाऊंगी, मैं पकोड़े बनाऊंगी। वो बेचारे मेरी सारा दिन मदद करते करते ये काट लिया, वो काट लिया, बनाने वाला। इतने मज़े करते थे हम। अमजद भाई शहीद शहादत से पहले की बात है, कल भाई की जो है वो शहादत का दिन भी है, तो उससे पहले जो इतना हम लोगों ने मज़े किए हैं, इतने पकोड़े, इतने मज़े की चीज़ें, फ्रिज वहाँ पे हर चीज़ ठंडा, उनको चिल्ड शरबत चाहिए होता है। दानिश भाई अक्सर बताते हैं हमें कि ये आप और अमजद भाई जो हैं वो मिल के जो है ना सबके लिए पकोड़े बनाना और खाना बनाना और पूरे सबको मिल जाए, और सारी मेहनत आप लोग करते थे। बिल्कुल। एक दफ़ा क्या हुआ, मैंने नहारी बनाई, 2015 की बात है। अब वो नहारी अमजद भाई की फरमाइश पे बनी थी कि मैं नहारी खाऊंगा। मैंने कहा अमजद भाई गोश्त वाली कोशिश करूंगी मैं, लेकिन वादा नहीं करती क्योंकि टाइम नहीं होता इतना गलाने का, हम आपको आइडिया होगा।
तो वो मैंने ना क्या की कि मैं चिकन में बनाई, लेकिन बनाई बकायदा ना, उसमें हड्डी डाली थी मैंने गाय ताकि वो जायका आए ना। लाइव हुआ, लाइव कर लिया शो, लाइव में हमने अफ्तार भी कर लिया। अफ्तार के फौरन बाद हमारा गेम शो होता था जलाल भाई। गेम शो के बीच में कैमरा ऑन करवा दिया हमने। हमने क्या देखा, स्टेज के पीछे क्या हो रहा था, सेट लगा हुआ था, उसके पीछे एक प्याला था, इतना बड़ा प्याला, उसमें नहारी का शोरबा और अमजद साबरी यूं करके शोरबा पी रहे, और हम लोग सारे कैमरा लेके रहे, सोहेल वगैरह, हमने कहा चुपके से, समी वगैरह, हम लोग चल के ये लाइव देखते हैं। ये यूं कर रहे थे और हमने लाइव जो है ना वो इसको कट कर दिया। कहते यार तुम लोग मरवाओगे मुझे, मैं पूरा शोरबा वो पी रहे थे। तो खाने पीने के, खिलाने के शौकीन, खाने के शौकीन, और वाकई में मतलब खुश होके मजे से खाते थे। क्या दिल था वाकई में, मैं कहती हूँ अमजद भाई का दिल ना, ऐसे दिल वाले सदियों में पैदा होते हैं। बेहतरीन इंसान थे। बहुत बहुत सबके लिए खुश होना। रिजवान को सब तपाएंगे, हसन को सब तपाएंगे, आज ये लोग भी होते मेरे साथ तो मैं उनको भी हर जगह मैं उनको महसूस कर सकती हूँ कि वो अगर होते वो कैसे अप्रिशिएट करते। हम सब आपको महसूस कर रहे होते हैं ना कि आप हैं हमारे बीच में, और आप समझ लें कि हमारे साथ आप वो भी हैं और आप भी हैं, क्योंकि आप सबको इसी तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ये मोहब्बतों को कायम रखे। आमीन, आमीन। अल्लाह ताला, हम चाहे रमजान ट्रांसमिशन हो नहीं हो, ये तो एक सीजनल चीज है, लेकिन ये जो मोहब्बतें बनी हैं, ये रिश्ते बने हैं, फैमिली, इसमें और बरकतें हों। आप देखें, हम पिछले पहले रमजान से हम सहरी पे जलाल भाई की तरफ जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ, नूर भाई के साथ, नूर भाई के साथ, और हम सबका एक है प्लान कि हम सब चलें। अब प्लान ही नहीं बन रहा सहरी में जाने का। कब जाएंगे भाई? ये तो मुझे नहीं पता, मैं ये आज से नहीं, काफी टाइम से मैं बोलता आ रहा हूँ। हाँ, ये भी वो ठीक है, कुकिंग वाला शो, हाँ कुकिंग शो से उस वक्त से तो माया नहीं आई दोबारा, और आज भी अब भी ये फर्स्ट रमजान से नूर भाई ने कहा मैं जब दिल करे आ जाए रेस्टोरेंट, मगर ये नहीं आ रहा। आएंगे टाइम नहीं है इनके पास। नहीं एमी टाइम नहीं है। मैं रमजान ट्रांसमिशन कर रही हूँ, मेरी सारे ड्रामे की शूट रुक गई है इस ट्रांसमिशन की वजह से, तो टाइम है इंशाल्लाह सहरी अब हम फोड़ेंगे इंशाल्लाह आके। ये आपने जो इलायची डाली है, ये किसने डाली है? ये मैंने ये लौकी का जो हलवा हम बना रहे हैं इसके लिए, तो अब ये लौकी को जो है बेसिकली हम यहाँ पे खोल के रख देते हैं ताकि पानी जो एक्सेस है वो निकल जाए इसका अच्छी तरह से, ड्रेन आउट हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसको ऑयल के साथ, इलायची के साथ थोड़ा सा कुक करेंगे, फिर इसमें शुगर और बाकी की चीजें ऐड करेंगे। मैं भी सीखूंगी। बट डन। तो अब हमने अनियन का प्यूरे यहाँ पर ऐड कर दिया और इसको हम कुक कर लेंगे अच्छी तरह से, फिर उसके बाद टमाटर को भी हम इसमें शामिल कर देंगे। क्या बात। अच्छा, टमाटर का भी आप प्यूरे बना ले। अच्छा, यूजुअली होता ये है कि जब आप करी जब आप कुक करते हैं तो उसमें टमाटर का अगर प्यूरे ना हो, स्लाइसिस कटे हुए या चंक्स कटे हुए, क्यूब्स कटे हुए, तो उसमें स्किन जो है वो करी के अंदर आ रही होती है। तो यहाँ पर आप अगर प्यूरे फॉर्म में ले आएंगे तो वो स्किन जो है नहीं आएगी। ठीक है। और आप लोग नोट कर रहे हैं कि हरी सिर्फ डिशेस नहीं है, हरी किसी ने घड़ी भी पहनी हुई है, और जब से मैं वाइट शलवार कमीज पे एक हरी घड़ी नोट किए जा रही हूँ माशाल्लाह से, वो इतनी क्यूट लग रही है वो हरी सी जो घड़ी। हरा तो कुछ तो पहनना था, हरा तो पहनना था। हाँ, अच्छा, सबने कहा हरा पहनना है, मैंने कहा हे आज तो इतने खूबसूरत हरा। अल्लाह, दिखाओ कैमरे की तरफ, ये वकार की जो अंगूठी है माशाल्लाह, क्या बात है। उसने भी ग्रीन ये आज पहना हुआ है। कहाँ से दिखाऊं, कहाँ दिखाऊं, वन पे दिखाऊं? ये ले कहाँ ये रहा, आ गया भाई, आ गया। ये देखें हरी अंगूठी भाई, वाह। ये तुम्हारा क्या कौन सा पत्थर है ये? अकीक है। अच्छा, वाह, बहुत ब्यूटीफुल एमरल्ड ग्रीन, जबरदस्त जी। और मैं आपको देती हूँ एक ग्रीन सिग्नल जो कि सिर्फ वक्फे के लिए है, और वो भी मुख्तसरन वक्त के लिए है। तो आप लीजिए, यहाँ पे छोटा सा वक्फा जाइए, जो भी बेसन वेसन में बेकिंग सोडा डालना है, चिकन विकन बनानी है, और चाट वाट का जो भी इंतजाम करना है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बारान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइव बॉय करशी हम कर रहे हैं। आपका इंतजार, रहिएगा हमारे साथ।